ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ षड्विशो अध्याय 26वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोधा वर्णन। तो आखिर परमपिता ब्रह्मा इस कथा को नारद से कैसे सुनाएंगे, कैसे कहेंगे कि जिनकी पुत्री यानी दक्ष जिनके पिता थे और सती जिनकी पुत्री थी, ऐसा क्या हुआ कि विरोध वर्णन, एक दूसरे के विरोधा वर्णन शुरू हो गया, एक दूसरे के प्रति विरोध। तो ये देखा जाए तो पूर्व काल की बात है कि एक समय में प्रयाग के निकट यानी प्रयाग पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें दक्ष प्रजापति, परमपिता ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता उपस्थित थे। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं कि आखिर सती के उपाख्यान में शिव के साथ दक्ष का विरोध वर्णन। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव पुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए ले चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा, जो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। और दक्ष प्रजापति को देखा जाए तो सारे देवताओं के वो अध्यक्ष थे, और एक तरीके से देखा जाए तो दक्ष प्रजापति और भोलेनाथ का संबंध दामाद और ससुर का था। तो ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी जिससे विरोधाभास वर्णन शुरू हो गया। तो थोड़े से ध्यान के पश्चात मैं आपको ले चलूंगा भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। तो ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुरा भवच्छ सर्वे सा मध्वरो विधिना महान प्रयागे समवेतानाम मुनीनाम च महात्मनाम तत्र सिद्धा समायाता सनकाद्या सुरर्षयः सप्रजापतयो देवा ज्ञानिनो ब्रह्मदर्शिनः अहम समागतस्तत्र परिवार समन्वितः निगमैराग मैर्युक्तो मूर्तिमब्धि मर्म महाप्रभो समाजो भूदि चित्रो हि तेषामुत्सवत्संयुक्ततः ज्ञानवादो भवत्तत्र नाना शास्त्र समुद्भवः तस्मिन्नवसरे रुद्रः स भवानी गणः प्रभु त्रिलोक हित कर स्वामी तत्रागात सूति कृन्मुने। तो दृष्ट्वा शिवम सुरा सर्वे सिद्धाश्च मुनस्य तथा अन्यमस्तं प्रभुं भक्त्या दुष्टुबुत्स तथा हृदय तस्युत्य शिवा गया सर्वे यथा अस्था मुदान्विता प्रभु दर्शन संतुष्टा वर्णयन्तो निजं विधिं तस्मिन् वसरे दक्ष प्रजापति पति प्रभु आगमत तत्र सुपीतः सुवर्चस्वी अदृश्यया इमां प्रणम्य स दक्षो ही न्युष्टस्त्र मदाय गया। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि हे नारद, पूर्व काल में प्रयाग में
एकत्रित हुए समस्त मुनियों तथा महात्माओं विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सिद्धगण, सनक आदि देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मा का साक्षात करने वाले ज्ञानी आए हुए थे। मैं भी मूर्तिमान, महातेजस्वी, निगमों और आगमों से युक्त हो सपरिवार वहां गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहां उनका विचित्र समाज जुटा था। जहां यज्ञ हो रही थी वहां अनेक शास्त्रों से संबंधित ज्ञान चर्चा होने लगी। हे मुने, उसी समय सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता एवं सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहां पहुंचे। दक्ष के यज्ञ जहां हो रही थी वहां पहुंचे तो उस हिसाब से शिव को देखकर संपूर्ण देवताओं, सिद्धों, मुनियों और मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात शिव जी की आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान के दर्शन से संतुष्ट होकर सब लोग अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि बड़ा हमारा सौभाग्य है जो भोलेनाथ का दर्शन हुआ। उसी समय प्रजापतियों के स्वामी महातेजस्वी प्रभु दक्ष प्रजापति घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां अकस्मात आए। वे मुझे प्रणाम कर मेरी आज्ञा से वहां बैठ गए। उसके बाद ब्रह्मांड धीपतिर्मार्यो मान्यो मानी तत्व बहिर्मुख स्तुभिः प्रणिमातश्च दक्ष सर्वे सुरर्षिभिः पूजितो वर तेजस्वी करो बध्या विनम्र कह नाना विहार कृनाथ स्वतंत्रतः परमोत्तिकृत नन्मत्तं तदा दक्षम स्वासन्नस्थतो महेश्वरः दृष्टवानन्तरं हरम तत्र स मे पुत्रो प्रसन्नधीः अकुप्यस्य सहस्रुद्रे तदा दक्ष प्रजापति कुरु दृष्ट्या महागर्वे दृष्ट्वा रुद्र महाप्रभुं सर्वान्यस्व यन्नुचय रोच्च ज्ञान वर्जित। परम पिता ब्रह्मा आगे कह रहे हैं कि वे दक्ष ब्रह्मांड के अधिपति और सबके मान्य थे और देखा जाए तो परंतु अहंकारी तथा तत्व ज्ञान से शून्य थे, क्योंकि जितने भी देवता थे दक्ष प्रजापति की बड़ी आदर करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि देवताओं के वो अध्यक्ष थे। उस समय समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेज युक्त दक्ष का आदर सत्कार किया। किंतु नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और परम रक्षक महेश्वर ने उस समय दक्ष को प्रणाम नहीं किया। वे अपने आसन पर बैठे ही रह गए और दक्ष को प्रणाम नहीं किए और महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख मेरे पुत्र दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए। दक्ष प्रजापति दक्ष पर कुपित हो गए और ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी दक्ष महाप्रभु रुद्र को क्रोध दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर में कहने लगे। तो भोलेनाथ के लिए दक्ष क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। दक्ष उवाच, दक्ष भोलेनाथ के लिए क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं, क्योंकि दक्ष को प्रणाम न करने से परमपिता ब्रह्मा के पुत्र जो थे दक्ष, उनको बड़ा दुख हुआ कि सारे देवताओं ने हमको प्रणाम किया लेकिन ये भोलेनाथ ने हमको प्रणाम नहीं किया, तो किस हिसाब से उनको क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। एते ही सर्वे च सुरासुरा भृशम नमन्ति माम विप्र वरास्थ सरसयः कथम हास्यो दुर्जन वन महामना तत्वभूतु यह प्रेत पिशाच संवृतः शमशानवासी निरपत्रपोह्यायम कथम प्रमाणम प्रणामम न करोत मेधुना लुप्ति क्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो विधो नीति विशुद्ध सकः सदा पाखंडिनो
दुर्जन पाप शीला दृष्ट्वा द्विजं प्रोदत्त निंदकाश्च वाद्यम सदा सक्तर ति प्रवीण अस्तस्मादमु सब तुमहम प्रवृत्त। तो उसके बाद दक्ष बोले, ये सब देवता असुर श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हुए, परंतु वह जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी है, वह दुष्ट मनुष्य के समान कैसे हो गया। शमशान में निवास करने वाला निर्लज्ज मुझे इस समय प्रणाम क्यों नहीं करता। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूतों और पिशाचों से सेवित हो मतवाला बना रहता है, शास्त्रीय विधि से रहित है तथा नीति मार्ग को सदा कलंकित करता है। इसके साथ रहने वाले या इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी दुष्ट पापाचारी तथा ब्राह्मणों को देखकर उदंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा रति कर्म में ही दक्ष है, अतः मैं इसे शाप देने के लिए उद्यत हूं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्यु मुक्त्वा स महाखलस्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं हाव्योच्चत शृणुवन्त्यमि विप्रवारास्तथासुरा वंध्यम ही में चाहर्त कुर्तु में ततम। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वे महादुष्ट दक्ष कुपित होकर रुद्र के प्रति कहने लगे, हे ब्राह्मणों एवं देवताओं, यह रुद्र मेरे तथा आप सभी के द्वारा बद्ध है। तो दक्ष उवाच, दक्ष क्या कह रहे हैं आगे, इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। रुद्रोहायम यज्ञ बहिष्कृते में वर्णेस्वती तीथो विवर्ण रूप दे वर्ण भागम लभताम सहैव शमशान वासी कुलंजनी ही न। तो मैं दक्ष कह रहे हैं कि मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। यह चारों वर्णों से बाहर शमशान में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से हीन है, इसलिए यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। तो हे नारद, दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर गणेश्वर नंदी को बड़ा रोष हुआ, उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के लिए विचार से तुरंत इस प्रकार कहने लगे। तो आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा कि नंदीश्वर किस प्रकार से दक्ष को श्राप देते हैं और नंदीश्वर किस हिसाब से भोलेनाथ के अपमान का बदला लेते हैं दक्ष प्रजापति से। तो इस कथा में आगे आपको ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए, जिससे हमारा आपका देश संसार का कल्याण होगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।